बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सब आमीन। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी कुछ जो है डेली रूटीन शेयर करूँगी और जो करूँगी कुछ जो है वेट लूज से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि अनार और सेब है। अनार और सेब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि सुबह का टाइम है और अनार और मैं सेब खा रही हूँ। तो जो लोग वेट लूज़ करना चाहती हैं, जिनको जो है एक्सरसाइज करने का नहीं दिल या बहुत ज़्यादा कम नहीं खा सकते, मैं उनसे ये कहूँगी आप जो है निहार मुँह जो है अनार और सेब का कम्बिनेशन लाजमी यूज़ करें। निहार मुँह खाना है आपने और उसके कम से कम आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है और उससे पहले नाश्ता ना करें। आप यकीन मानिए करके देखें और मुझे बताएं कि आपको वेट लूज़ होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। बट उसके अलावा भी कुछ जो है रीज़न जो है या आप शर्त समझ लें वैलिड होती हैं, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम था, मैंने वो नाश्ता खा लिया था सेब और अनार। तो अभी मैं जो थी सुबह के नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। यहाँ बच्चों को जो था मैंने कहा था फेस वॉश कर लो ताकि हम सब मिलके जो है नाश्ता करें। हस्बैंड जो तो थे वो तो सब ने नाश्ता कर लिया था, अभी मैं आया और बच्चे नाश्ता करने लगे थे। तो मैंने बहुत कम ऑयल में जो था वो बनाया था अपने लिए ऑमलेट। मैंने जो है पहले वो खा रही थी, कभी किसी दिन मैं बॉयल एग खा लेती हूँ, किसी दिन मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ, वेजिटेबल वाला ऑमलेट। लेकिन आज मैंने सोचा सिर्फ और सिर्फ मैं ना सिंपल सा फ्राई एग करती हूँ। इससे ये होता है कि अगर आप रोज़ एक चीज़ खाते हैं तो उससे आपका जिस्म जो है यूज्ड टू हो जाता है। तो आपका अक्सर ऐसी रीज़न होती है कि आपका जो वज़न है एक जगह स्टक हो जाता है, कम होना जो है बंद हो जाता है। उसकी वजह यही है कि अगर आपका वज़न स्टक हो गया है या बंद हो गया है, आगे नहीं कम हो रहा, तो आप ये करके लाजमी देखें। सुबह निहार मुँह सेब और अनार खाएं और दूसरे नंबर पे जो है ब्रेकफ़ास्ट जो है रोज़ डिफरेंट करके देखें। एक ब्रेकफ़ास्ट हमेशा ना करें, उससे आपका जिस्म जो है वो यूज्ड हो जाता है, वो जो है वज़न फिर कम होना रुक जाता है अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करें। तो ये लाजमी करें कि जो ब्रेकफ़ास्ट है वो डिफरेंट जो है चेंज करके खाते रहें। मतलब किसी दिन बॉयल एग खा लें, किसी दिन जो है बेसन का चीला यूज़ कर लें, ऑमलेट यूज़ कर लें। डिफरेंट जो है चीज़ें जो हैं इसकी आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो एक ब्रेकफ़ास्ट डेली रूटीन में कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं जिस बच्चों के लिए ब्लू बैंड लगा रही थी, मेरे बच्चे जो हैं हिमा गई थी जैम लेके आई थी कि शायद बच्चों को खिला के देखूँ शायद वो खा लें, लेकिन वो जो है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। उन्होंने कहा कि नहीं हमने ब्लू बैंड ही खाना है। तो मैंने जो एहतियातन जो था मैंने एक जो है स्लाइस पे सिर्फ जैम लगाया था और बाकी स्लाइस पे ब्लू बैंड लगाया था ताकि बच्चे जो हैं खुश होके जो है शायद खा ही लें जैम। बट वही हुआ जिसका डर था मुझे। उन्होंने बिल्कुल भी जैम नहीं खाया, सिर्फ जो है उन्होंने ब्लू बैंड ही खाया। तो जी जैम मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं लेके आ गई थी। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं खा लूँगी। वैसे मैं लेके भी आई छोटा वाला थी कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए, डाइटिंग कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे मीठा भी खाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल की जो था वो क्या कहते हैं मुझे खाना पड़ा। बच्चों ने क्या किया था वो सिर्फ देखें, मैं उनको जैम खिला रही हूँ तो उनके मुँह एक्सप्रेशन चेक करें कि कैसे एक्सप्रेशन मुँह के बन रहे हैं। बिल्कुल भी वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने कहा हमें ब्लू बैंड चाहिए, ब्लू बैंड खाएं। तो फिर जो वो जैम जो था जैम वाला स्लाइस मुझे खाना पड़ा। तो मुझे वो कहावत यहाँ याद आ रही है, अन्ने नु की चाहिए दो अखा। कि मतलब कि मैं मीठे की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा शौकीन। उन्होंने नहीं खाया तो जी बहाने से मुझे खाने को मिल गया। वैसे बच्चों के साथ जो है मैंने पहले भी बताया था कि वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट टाइम जब मैंने वेट लूज़ किया था, मेरे दोनों बेटे जो थे वो छोटे थे, वो इतनी ठोस ग़िज़ाएँ नहीं खाते थे, तो मैंने इजीली वज़न जो था अपना वेट लूज़ कर लिया था। लेकिन अभी जो होता है, अब बच्चों को कोई चीज़ दें वो कभी कभार तो सारी जो है फ़िनिश कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कभी कभार जो है उन्होंने पहले ही ज़्यादा खाया होता है तो वो दोबारा जब है कम खाते हैं तो वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो फिर वो ये होता है कि ज़ाया नहीं करने का दिल करता है, तो फिर बंदा वो खुद ही खा जाता है। और कुछ मीठी चीज़ें जो है वो वैसे भी मेरी कमज़ोरी है, तो फिर ना ज़ाया ना करना पड़े इस वजह से भी मैं खा लेती हूँ कोई चीज़ें। इनकी पराठा वगैरह हो जाता है। तो अभी जो नाश्ते के बाद मैंने कहा सोचा थोड़े बहुत कपड़े इस्त्री कर ले। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, इस्त्री करने वाले कपड़े जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। मैंने उनको क्या किया, सब कपड़ों को मैं जो है सेपरेट कर लेती हूँ, बच्चों के अलग अपने अलग और हस्बैंड के अलग, और जो देवर या सास मतलब मामा पापा के होते हैं वो अलग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो थे सबके कपड़े अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि जो मैं जल्दी सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के कपड़े जो हैं जल्दी उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े पास करती हूँ। अपने कपड़ों को तो अपने कपड़े तो मैं उसी टाइम फ़ोल्ड करके मतलब तय करके रख देती हूँ। बहुत कम अगर मुझे पहनने हों या कहीं बाहर आने जाने वक्त मैं इसे कर लेती हूँ एक दिन पहले ही।
तो बच्चों के होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के और हस्बैंड के जो है पहले ही जो है फ़ौरन जैसे धुलें वॉश हों उस दिन या उससे अगले दिन जो है या 1-2 दिन ठहर के मैं जो है प्रेस करके आ जाती हूँ। तो अभी भी मैंने यही किया था, पहले बच्चों के कपड़े प्रेस हो चुके थे, तो अब मैं बैठ रही थी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करूँ, उसके बाद हस्बैंड के प्रेस करती हूँ। उनके प्रेस कर लिए थे कपड़े मैंने, और अब मैं उनको करने लगी थी हैंग करके। मैं फ़ौरन, मेरी कोशिश होती है कि उनको फ़ौरन जो है हैंगर में जो हैंग करके लटका दूँ। ज़्यादा देर रखने से वो जो है कपड़े ख़राब भी होते हैं, अगर उनको फ़ौरन हैंग ना करो तो पड़े हैं तो ख़राब होते हैं, तो फिर कपड़े स्टिक किए हुए जो होता है अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाए तो आपका सारा काम जो है आपका सारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। और जी यही फिर जब आपकी मेहनत ज़ाया होती है तो बहुत अफसोस होता है। और जी अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कपड़े। ये सर्दियों के 2 सूट हैं मेरे जो मैं लाइमलाइट से लेके आई थी, और ये मैंने अभी देने जाने हैं दर्जी को सिलने के लिए, और जब सिल जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये दोनों ही लाइमलाइट के हैं। जो ब्लैक वाली है वो सिर्फ कुर्ती है, और जो दूसरा सूट नज़र आ रही है आपको 2 पीस आपको जो है नज़र आ रहा होगा, जो इस नीचे जो है मॉडल ने पहना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो ग्रे कलर का ट्राउज़र है। लेकिन मैं जब गई उनके पास लेने के लिए ग्रे कलर का ट्राउज़र, तब उन्होंने कहा कि ग्रे कलर का नहीं है, टी पिंक ही मिल रहा है। तो जी हाँ, मैं टी पिंक लेके तो आई हूँ। मैं इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करवा रही हूँ कि वो थोड़ा सा मैच लगे इसमें। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें। ये मैं लेके आई थी क्लिफ्टन से, 3 तलवार से। तो गुल्फ या क्लिफ्टन जिसको आप बोलते हैं, 3 तलवार बोलते हैं, उसका इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं बहुत जल्द जो है उसका टूर भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने जल्दी से क्या करना है, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ रिलेटेड टू शॉपिंग तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो ये मैं लेके आई थी बॉडी स्प्रे जो है मैं बहुत ढूंढ रही थी, पर मुझे जो है बहुत तेज़ स्मेल वाले परफ्यूम या स्प्रे जो होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं बॉडी स्प्रे बहुत ढूंढ के जो है चेक करके लेके आई थी। तो इसकी फ्रेगनेंस जो थी वो बहुत मतलब कि इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की सी थी, तो मैंने ले लिया। मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगी। जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तो मेरे सर में जो है दर्द होने लग जाती है। मुझे बहुत कम जो है परफ्यूम की खुशबू पसंद है, स्पेशली जो है मिट्टी की खुशबू। आप में से किस को मिट्टी की खुशबू पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। और मैं आपके साथ ये जो है डॉक्टर शील का मैं लेके आई थी। तो जी ये जो है ये भी मैंने वहाँ से क्लिफ्टन से तीनों चीज़ें ली हैं। और ये मैं आपको वैक्स दिखा रही हूँ। ये जो वैक्स है बहुत ही अच्छी है। वैक्स को देख के ना मुझे एक पुरानी बात याद आती है। वो कहते हैं ना कुछ जो ज़ख्म है वो हरे हो जाते हैं। तो हुआ ये था कि मैंने ज़िंदगी में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो वैक्स थी वो की थी 2010 में या 11 में मैंने फ़र्स्ट टाइम वैक्स की थी। और अब यकीन माने, और वो फ़र्स्ट टाइम ही जो था एक्सपीरियंस मेरे ऊपर बहुत बुरा रहा, क्योंकि वो हार्ड वैक्स थी और मेरी बहन ने इसको ओवन में सॉफ्ट किया और बस मत पूछें फिर मेरे साथ क्या हुआ। मेरे उसने बाजू पे डायरेक्ट वैक्स लगा दी और मेरा बाजू वहाँ से ही जल गया। बहरहाल वो कुछ वो अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक हो गया, पर इंसान को बातें याद आती है ना पुरानी, तो एकदम से चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो मुझे वो बात अक्सर याद आती है, तो मुझे हंसी आती है कि देखो हम जब हम पहली दफ़ा चीज़ यूज़ करते हैं हमें उसका यूज़ करना नहीं आता तो हमेशा जो है उसका नुकसान ही होता है। तो उस टाइम भी हमें यही हुआ था। बहरहाल मैं अब ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हार्ड वैक्स बिल्कुल भी ना लूँ। उसके बाद मैंने कभी भी हार्ड वैक्स नहीं ली। तो ये वैक्स है, इसको गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको आप डायरेक्ट लगाएं और वैक्स कर लें, बहुत ही अच्छी है। और इसकी प्राइस बहुत कम है, मैंने ली थी। और जी मैं इसको बता दूं आपको, बट इसका जो है एक चीज़ मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसमें एक ये बस इशू है कि जो इसकी पैकिंग होने के बावजूद भी जब इसको आप बिल्कुल भी टेढ़ा करके रखोगे ना, बिल्कुल इसको सीधा स्ट्रेट एक जगह पे नहीं रखोगे तो ये गिर जाएगी, ये ज़ाया हो जाती है। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र के दौरान आपकी थोड़ी बहुत भी किसी बैग में थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो आप समझें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसकी जो पैकिंग है वो मुझे बिल्कुल नहीं इस तरह की वैक्स की पसंद आती। तो ये भी मैं बना रही हूँ फ़िश की रेसिपी। मैं आपके साथ ऑलरेडी जो 2 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। एक बहुत सिंपल वाली रेसिपी जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, डिटेल में आपको सारा कुछ बताया हुआ है। और एक और रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी जो मेरे हस्बैंड ने ट्राई की थी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकती हैं उसकी रेसिपी। फ़िश फ्राई की रेसिपी मैं भी फ़िश फ्राई कर रही हूँ। मसाला मैंने लगाया हुआ, मसाला जो है वो मैं आजकल जो है हमारे घर में यही हो रहा है कि हाँ मामा जो है वो मसाला लगा के फ्रिज में रख देती हैं, तो फिर हम जब भी बनानी होती है जब भी जैसे ही फ़िश आती है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश जो है उसको मसाला लगा के रख दें फ्रिज में। और जितनी
जितनी चाहिए उसको पैकेट बना कर आ जाते हैं और जितनी चाहिए होती है हम निकाल के उसको फ्राई कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि मसाला जो है अंदर तक जज्ब हो जाता है हम तो बहुत ही अच्छा जो टेस्ट आता है उसका फ़िश का। अभी भी जो मसाला लगा हुआ था मैंने सिर्फ निकाला उसको बस। और मैंने क्या किया, पहले तो मैं ऐसे ही फ़िश फ्राई कर रही थी, पर आजकल जो है हमारे घर में इस तरह से फ़िश फ्राई हो रही है कि थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लोर लेके इसमें हल्का सा नमक मिर्च जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक मिर्च, क्योंकि जो फ़िश होती है उसको पहले ही नमक मिर्च लगा होता है। तो मैं हल्का सा नमक मिर्च डाल के इसको कॉर्नफ्लोर बेसन में पानी से इसको मैंने अमेज़ा बना लिया और उसमें हल्का सा जो है फ़िश को जो है डिप करके मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये गई फ़िश फ्राई होने के लिए। किस किस ने खानी है आ जाए, फ़िश फ्राई हो रही है। किस किस को मछली बहुत पसंद है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और जिसने खानी है आ जाए, आप सबके लिए जो है हाजिर है फ़िश। और साथ साथ रोटी पक रही है, जिसने गरम गरम रोटी और फ़िश खानी है जल्दी जल्दी से आ जाए, मैं आपको वेट कर रही हूँ। और जी ये देखिए साथ साथ बन रही थी, एक साइड पे फ़िश बन रही थी और रोटियां बन रही थी, एक साथ साथ फ़िश निकालती गई और मैं साथ साथ जो है रोटियां भी पकाती गई और साथ में जो थी फ्राइज़। उसके बाद जब फ़िश फ्राइज़ हो गई, फ़िश जो थी मैंने काफ़ी हद तक फ्राई कर ली थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो है फ्राइज़ जो है मतलब कि चिप्स जो है वो भी बना लेती हूँ, फिर बाद में जो एक दो फ़िश रह जाएगी वो फ्राई करूँगी। तो जो मेरा अमेज़ा था उसमें मैंने जल्दी जल्दी जो था फ़िश को डिप किया और मैंने उनको भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। और साथ में जो थी एक तरफ सबके लिए रोटी बन रही थी अपने लिए, और जो है मामा और हस्बैंड और देवर जो है वो हम सिंपल सी रोटी खाते हैं, मतलब कि ऑयल के बगैर खाते हैं। और बच्चे जो है और पापा जो हैं वो खाते हैं पराठा। उनके लिए जो था पराठा बना रहा था, मतलब ऑयल वाली रोटी बन रही थी, पराठा बन रहा था, तो उनके लिए पराठा बना और बाकी सब के लिए जो था वो सिंपल जो है ऑयल के बगैर वाली रोटी बनी। और यहाँ देखिए रोटी फूल रही थी। और पंजाब में अक्सर कहते हैं, मैंने बचपन में सुना हुआ है कि अगर रोटी फूल रही हो तो इसका मतलब है भूख लगा हुआ है, तो भूख लगी हुई होती है किसी को, इसलिए रोटी फूलती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जी किसी को भूख लगी है लगी हुई है जिसकी वजह से रोटी फूल रही है, या किसने बचपन में ये सुना हुआ है कि भूख लगी हो तो रोटी फूलती है, मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। ये देख लें मेरी फ़्राइज़ की फाइनल लुक। हमें जो है ज़्यादा क्रिस्पी फ़्राइज़ जो है पसंद है, आपको कैसी फ़्राइज़ पसंद है, क्रिस्पी या सॉफ्ट, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।